या भाई साहब की जगह के ऊपर आप अपने आप को खुद को एक बार रख करके देखना जेन्युइनली, और फिर आप नीचे कमेंट करके बताना कि आप अगर होते तो क्या फैसला लेते। अगर आप इनके बम्पर को हाथ से छुओगे ना, आप एक उंगली से दबा सकते हो उसको, ठीक है, वो इतना लगता है कि जरा सा कहीं पर लगेगा और वो निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे ना पैर टच करके, वो कुछ टाइम के बाद आपको फील होगा कि हाँ ये कुछ तो हार्ड है। तो यहाँ पर होना चाहिए था, मतलब ये अजीब सी चिंदी चोरी है। हाँ। मैं ये भी बोलती हूँ, तो तुम लोगों ने ले भी ली है, उसके बाद क्यों देख रहे हो? अरे क्यों नहीं देखे, देखो भाई ऐसे क्यों कर रहे हो? देखिए आज का जो वीडियो है वो एक ओनरशिप एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट होने वाला है कि जब कोई बंदा गाड़ी खरीदने के लिए जाता है वो क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, और गाड़ी फिर से चुन कर लेकर के आता है। क्या एक रीजन है कि मारुति ने लगभग जो है वो 50% का जो शेयर है वो कैप्चर कर रखा है, जबकि हम लोग दिन ब दिन जो है कमेंट्स वगैरह के अंदर भी या कहीं पर भी हम सेफ्टी जो है वो चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कस्टमर कहीं ना कहीं जाकर के इस गाड़ी को चूज करता है, वो वाली चीजें। और ये जो गाड़ी है इसका आप लोगों ने बहुत बार देख रखा होगा, खैर इसका भी बताएंगे कि कैसी चलती है, क्या कुछ निकाल रही है, एवरेज वगैरह क्या चीजें, लेकिन हम एक सोच जो है वो जानना चाह रहे हैं, और वो है अमित भाई और प्रिया जी दोनों आए हैं। अमित भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। भाई थैंक यू। प्रिया जी आप भी आ जाओ। इन्होंने ये गाड़ी चूज करने से पहले ना बहुत सारी गाड़ियां आपने देखी थी, ठीक है, तो उन कंपनियों का, उन डीलरशिप का भी एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, क्योंकि कंपनी जो है क्या काम कर रही है कि वादे तो बड़े बड़े करती है, मार्केटिंग तगड़ी तगड़ी होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर के क्या फेस करता है एक कस्टमर जब गाड़ी खरीदने के लिए जाता है। तो अमित भाई पहले तो ये बताओ कि ये गाड़ी आपने कब ली थी? रोहित भाई गाड़ी हम लोगों ने ली है सितंबर में, 3 सितंबर सितंबर के अंदर। और ये कितनी चल चुकी है अभी तक? ये करीब 3500 किलोमीटर चल चुकी है। 3500 के आसपास चल चुकी है। आपने लगभग 18 लाख रुपए, जी 18 लाख रुपए इसके अंदर लगाए। हम लोग भी कहते रहते हैं, बाकी सब लोग भी कहते रहते हैं कि सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, ठीक है, आपको लगा नहीं कि यार क्या किस गाड़ी के अंदर पैसे लगा रहा हूँ, क्या वो सारी चीजें? सर लगा था थोड़ा सा, बट जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि गाड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो उसका इंजन होता है। हाँ ठीक है, अभी क्योंकि गाड़ी में फीचर्स बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। हाँ, लगभग तो सभी इसमें भी है, सभी में आने लगे। और ऐसा नहीं है कि ये सेफ नहीं है, ठीक है, वो बात नहीं है, एक धारणा बनी हुई है लोगों की, तो वो वाली चीजें, लेकिन आपकी धारणा के अकॉर्डिंग ही हम सवाल कर रहे हैं इनसे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ज्यादा आने लगे हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो सेफ्टी बहुत अच्छी दे रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी उनका फैन हूँ, मेरे फैमिली में लोग हैं जो उसी कंपनी में काम भी करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू होती है जब आपको इंजन के साथ में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी होती है। मैंने ऐसा सुना है कि चलते चलते सनरूफ बंद हो जाती है, ठीक है, या चलते चलते एक साइड का डोर अनलॉक हो जाएगा, लॉक हो गया तो वो ओपन नहीं हो रहा अंदर से, तो इस तरह की प्रॉब्लम सब होती हैं। तो आदमी सोचता है कि यार मुझे मेंटल पीस चाहिए, दुनिया में काम करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, रादर देन कि मैं जाकर सर्विस सेंटर में बैठा रहूँ। यकीन मानो दोस्तों ऐसा होता है, दिन ब दिन होता है, और हमारे पास मेल इतनी सारी आती हैं ऐसे ना, पूरे इंडिया से आती हैं कि भाई ये चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और ऐसा किसी एक कंपनी के साथ नहीं है, बहुत सारी कंपनियों के साथ है। आफ्टर ऑल एक मशीनरी है, मशीनरी खराब हो सकती है, लेकिन मतलब कि वही है कि ज़्यादातर जो है वो कुछ एक दो कंपनी है जिनके साथ ऐसा होता है। हाँ, और वही कंपनीज है जो सेफ्टी में सबसे ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल जी, सेफ तो है, खैर उसमें कोई नो डाउट, वो सेफ एक अच्छी चीज़ है, सेफ्टी जरूर होनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हो कि भी रिलायबिलिटी को आपने प्रेफरेंस दी है। उसके बाद यार इतनी प्यारी गाड़ी है, ये ब्लैक कलर जो है ना, ये बड़ा ही मैनली लगता है, और इसके अंदर जो है एक मैनली फ्रेग्रेंस भी होनी चाहिए। तो अगर आपको एक मैनली फ्रेग्रेंस चाहिए किसी भी गाड़ी के लिए, तो मैं स्ट्रांगली जो है रिकमेंड करता हूँ ये है इन्वोल का जो है ब्लैक स्टोन जो है वो फ्रेग्रेंस आती है, बहुत ही मैनली है, बहुत ही थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आपको जो है ना वो लगने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो है वो इसके टैग जो निकलते हैं यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है, और ये भाई साहब स्प्रे वाला है, सिर्फ 2 स्प्रे मारने हैं आपने बस, और थोड़ी देर के अंदर जो है आपकी पूरी गाड़ी महकना स्टार्ट हो जाएगी। आप खुद देखिए, और आप लोग भी जो है वो इसको जरूर से जरूर ट्राई करना। 10% का आपको पूरी वेबसाइट के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मैन मोटर कूपन कोड लगाते हैं तो। सर ये आपके लिए, और आप खुद देखिए कैसी आ रही है, आपको आनी स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छी है ना? थैंक यू सो मच। और ये कम से कम जो है 2 से 3 महीने तक आपके लिए काफी रहता है। बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं वैसे इनकी, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक भी डाल दिया। दूसरी चीज,
जहाँ तक बातचीत हुई थी आपसे, आप मेरे ख्याल से स्विफ्ट थी आपके पास? और मेरे पास फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट थी, जो मैंने करीब 9.5 साल चलाने के बाद में उसको मारुति से ही एक्सचेंज किया था। मारुति से ही एक्सचेंज किया था? क्या लिया था? मैंने मारुति बलिनो ली थी। मारुति बलिनो ली थी। ये स्विफ्ट यूजर थे, इन्होंने बलिनो ली, उसके बाद से इन्होंने चांस दिया दूसरी कंपनियों को। अब मेरे को ये जानना है कि आपने इस गाड़ी को लेने से पहले कौन कौन सी गाड़ियां चलाई थी? देखो, इससे लेने से पहले मैंने महिंद्रा की बोलेरो नियो चलाई थी। हाँ, मतलब कि लेना चाह रहे थे? मैं लेना चाह रहा था। ओके। उस टाइम मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, मुझे नहीं पता था कि बोलेरो में पेट्रोल वेरिएंट नहीं आता है। अच्छा। हाँ, ओके। तो उनके पास में सिर्फ पेट्रोल, सिर्फ डीजल में बोलेरो आती है। डीजल, ठीक है। अब दिल्ली में डीजल गाड़ियों का हाल आपको पता ही है। अच्छा, ठीक है। वो कभी भी बैन हो जाती हैं, कभी कुछ ऐसा। दूसरा, एक और डीजल जो फेज 2 है, उसमें एक डीपीएफ का एक चैलेंज रहता है। तो मैंने कुछ वीडियोस देखे, BS6 में है ही है। हाँ जी, हाँ। तो मैंने बोलेरो नियो यूजर का एक वीडियो देखा था, जिसमें वो क्या होता था कि हर 1000 किलोमीटर पे उसका वो डीपीएफ की लाइट आ जाती थी, और वो सर्विस सेंटर में बैठा हुआ है। तो वो मुझे प्रॉब्लम चाहिए नहीं थी। खैर, आजकल डीजल लेना तो मतलब कि भाई प्रॉब्लम, सर मतलब कि मोल लेना है, वो एक वाली बात आ गई। फिर मैंने थार चलाकर देखी, जो रियर व्हील ड्राइव रिसेंटली लॉन्च हुई थी। रियर व्हील ड्राइव डीजल, पेट्रोल। ओके। हाँ, क्योंकि डीजल का वेटिंग पीरियड जाता है 1 साल। ठीक है। हाँ, तो दिक्कत है तो उसमें भी वही डीपीएफ वाली और वो सारी वो वाली उसमें रही रहेगी, और फिर डीजल हमें कंसीडर करना ही नहीं था। ओके, ठीक है। पेट्रोल का भी प्रॉब्लम क्या है कि उसमें 6 महीने का वेटिंग पीरियड। हाँ। फिर उनका अलग अलग तरह के ऑफर्स आते हैं आपके पास में। अच्छा, ठीक बता है, सकते हो आप? हाँ, तो ऑफर्स इन टर्म्स ऑफ वो आपको बोलेंगे कि जी हमने आपकी गाड़ी तो आ गई है। आपने बुक करी? मैंने बुक करी थी। ओके, ठीक है। मैंने बुक करी, बुक करने के बाद में उन्होंने मुझे 6 महीने का टाइम दिया कि 6 महीने बाद आपका ये डिलीवरी आपको मिल जाएगी। फिर 1 महीने बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि सर आपकी ना गाड़ी आ गई है, आप बताइए क्या विचार है। हाँ, तो मैंने कहा विचार तो लेने का ही है, बताइए गाड़ी आ गई तो दे दो, प्रोसेस करो, डिलीवरी दो। तो कहते कि सर उसमें ना हम लोगों ने करीब कुछ एक्सेसरीज लगा दी हैं। तो अब देखो, हर डीलरशिप में अब जब आप किसी भी ब्रांड में चले जाओ, वो एक्सेसरीज आपको देते ही हैं। हाँ, ठीक है। हालांकि वो कंपलसरी नहीं है लेना, नहीं मना है, कर नहीं है, सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल मना कर सकते हो। जब बंदा गाड़ी लेता है ना, तो वो सोचता है कि यार 10-15 हज़ार में क्या ही बहस करना है। ठीक है, बाहर से जाकर भी मैं चीजें लगवाऊंगा, चलो ठीक है यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ी महंगी होगी ले लेंगे, लेकिन बंदा उस दिन एक्साइटेड होता है और उसी चीज का लेकर के डीलर जो है ना वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भाई ये भी चिपका दो, वो भी चिपका दो। अभी क्या होता है कि जब आप एक्सेसरीज ले रहे हो तो 10,000, 15,000, 20,000 तक आप नहीं सोचते हो, लेकिन जब वो अमाउंट 1,25,000, 1,50,000, 1,75,000 चली जाए, ओ भाई, ठीक है, तब आप सोचते हो कि यार मैं एक्सेसरीज ले रहा हूँ या ये। एंड बिलीव मी कि वो जो 1.5 लाख की या 2.25 लाख की या 1 लाख की जो भी एक्सेसरीज वगैरह जो देता है, वो उनकी टोटल कॉस्ट 20,000 भी नहीं होगी। समझ रहे हो आप? टोटल कॉस्ट उनकी 20,000 भी नहीं होगी, वो उसके अंदर इतना तगड़ा मुनाफा जो है ना वो ले लेते हैं। हाँ, और ये मतलब ऐसा है कि अगर उनका क्या रवैया है कि ये तो आपको लेनी पड़ेंगी, नहीं तो आप कार ले नहीं पाओगे। बताओ, ये वर्डिंग्स थे, ये वर्डिंग थे उस सेल्समैन के कि सर ऐसे तो आप कार नहीं ले पाओगे। तो मैंने कहा देखो, अगर मैं कार नहीं ले पाऊंगा तो आप ऐसे कार बेच भी नहीं पाओगे। यार बात तो सीधी ही है ना। ठीक है, अच्छा, ओवर हाइप जिस गाड़ी का हो जाता है ना, ठीक है, तो उसके अंदर फिर धांधलीबाजी होनी शुरू हो जाए। और ऐसा नहीं है कि ये जो है वो पेरेंट कंपनी की नजरों में नहीं होती, उसको नहीं पता कि यार उसके डीलर क्या चीजें खेल रहे हैं, क्या चीजें नहीं कर रहे, लेकिन मुंह पे ताला लगा करके हो जाता है हिसाब किताब। और ये राजधानी है, राजधानी की बात करिए। ठीक है, मतलब दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के डीलरशिप्स की जो है वो बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने उसकी बुकिंग जब कैंसिल की ना, तो कैंसिल करने के बाद में फिर मेरे पास बैक टू बैक फोन्स आने शुरू हुए कि सर क्या प्रॉब्लम होगी, आप हमें बताइए, हम उस सेल्समैन के अगेंस्ट वो करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि सेल्समैन अपने से वो चीजें अपने से थोड़ी कर रहा है, अपने से नहीं कर रहा है, उसको तो उसके जीएम ने करा होगा। जीएम किसकी वो कर रहा है? जीएम उसके मालिक की कर रहा है कि भाई मेरे को इतना ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, इतना वो सारी चीजें चाहिए। खैर, 2 चीजें मेरे को पूछनी है कि आपको डील खराब मिली ये वाली, इसकी वजह से आपने कैंसिल करी, या दूसरा एक और रीजन आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि एवरेज जो है? देखो, एवरेज भी बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हम लोगों का ड्राइव बहुत ज्यादा होता है। हम लोगों का मतलब मिनिमम 1500 से 2000 किलोमीटर मंथ में रहता है। और अब क्योंकि थार जब आप ले रहे हो तो पेट्रोल में उसका आपको सिंगल डिजिट मिलेगा। सिंगल डिजिट में भी आप वो गुड़गांव के ट्रैफिक में उसको चलाओ, वो 5 से 6 का माइलेज आपको देगी। तो वो सिंगल डिजिट भी मुझे वो सिंगल डिजिट नहीं लगता है। मैंने ये सोचा था कि चलो ठीक है, मैं 15 लाख रुपए में थार ले रहा हूँ, 3-4 लाख का पेट्रोल चलो डलवा लेंगे, ठीक है, थोड़ा टशन भी हो जाएगा, थोड़ा भोकाल हो जाएगा, अरे यार थार लेकर घूम रहे हैं, ठीक है, तो पेट्रोल डलवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लास्ट नेल इन द कॉफिन, ठीक है, वो बोलते हैं कि जी आपको तो 1,75,000 रुपए की एक्सेसरीज आपको लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उस केस में तो ये है कि भाई आप अपनी गाड़ी रखिए, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या, इनिशियली ना हम लोगों ने बजट बनाया था 12 से 14 के बीच में कि हम इतने में कोई गाड़ी लेंगे, लेकिन बजट बढ़ते अब क्या है, क्योंकि
मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, 2 बेटे हैं हमारे, ठीक है, और वो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको क्या है, धीरे धीरे ही होते हैं। हाँ। तो मेरा बेटा उसको क्या है, उसको नहीं मार्केटिंग, ये गिमिक की जो चीजें बड़ी पसंद आती है कि मुझे सनरूफ चाहिए जी, समझ गया जी, ठीक है, सनरूफ तो होनी ही चाहिए। तो इस वजह से भी हम लोग इधर चले गए कि चलो ठीक है यार, इतने बजट में ये चीज मिल रही है और वो कर लेंगे। अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा ऑटोमेटिक की तरफ भी जा सकते थे, ठीक है, उतने बजट में मिल जाती हैं, ठीक है, बट अब ये सोचा कि यार बच्चों की खुशी के लिए इतना तो किया जा सकता है, थोड़ा घुटने में दर्द होगा, सह लेंगे। तो अब फिर उसके बाद मेरे ख्याल से आप गए थे हुंडई के अंदर। मैं हुंडई के अंदर गया था। अब जैसे हम बजट की बात कर रहे थे, तो 14 से हम लोगों ने बजट जब 18 बना लिया, 18 साढ़े 18 में हमें डील मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि यार एक बार अल्काजार भी देख लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो मेरे साथ हमेशा पहली बार है कि हम लोग अकेले साथ में आए थे, बच्चे साथ में होते हैं, तो हम एक 7 सीटर गाड़ी हम सोच रहे थे कि ले लेते हैं, ठीक है, तो मैंने सोचा अल्काजार कंसीडर करते हैं, तो मैंने अल्काजार के लिए इंक्वायरी डाली। इंक्वायरी में उनका रिस्पांस आया कि सर हमारे पास ना डिस्प्ले में नहीं है, तो मैंने बोला चलो ठीक कोई बात नहीं, अब टेस्ट ड्राइव के लिए अरेंज करा दो, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, कहते टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल नहीं है, आप बुकिंग करा दो, तो फिर हम अवेलेबल करा देंगे। अच्छा, बिना ड्राइव के? हाँ, मतलब आप 19-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और मैं बुकिंग पहले करा दूं तब आप टेस्ट ड्राइव करोगे, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। और ये रिस्पांस मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने इंक्वायरी डाली उसके 20 दिन बाद उनका ये रिस्पांस आया, तो पता नहीं वो इंटरेस्टेड थे या नहीं थे उसे बेचने में, या वो सीरियस नहीं ले रहे थे। तो देखो ये चीज बात इतनी इंटरेस्टिंग हो रही थी, तो हमारा काफी टाइम निकल गया बिना गाड़ी को ड्राइव करे हुए, बिना गाड़ी की इस गाड़ी के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करी है हम लोगों ने, ठीक है। खैर ये इसका फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपने, कि मतलब कि यहाँ पर बुकिंग वगैरह करवाई या क्या? इसका एक्सपीरियंस रहा कि हम लोगों ने जब ये सब कुछ देख लिया, तो इसका जो डिसीजन है ना वो बेसिकली मैडम ने फाइनल किया है। अच्छा। ये कलर भी उन्हीं की चॉइस का, कि ब्लैक मेरी प्रेफरेंस नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत केयरलेस टाइप का बंदा हूँ, मुझसे डेली सफाई हो नहीं सकती। वो दिख रहा है। मजाक कर रहा हूँ यार। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर भी ये देखो क्रोम वगैरह के अंदर ना यहाँ पर जो है वो दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई है। खैर ये अंडर वारंटी है चीज, ये चेंज हो जाएगी, लेकिन दिक्कत आ रही है। ये हमने पहली जीवी ऐसी देखी, मतलब ग्रैंड विटारा ऐसी देखी जिसमें ये दिक्कत आ रही है। रोहित भाई ये मैंने भी ना अभी नोटिस किया है। हाँ, तो ये वाली चीज। खैर आपका बाकी ड्राइव का और वो सारी चीजें सही थी? ये बहुत अच्छा था। डीलरशिप से जो मेरा जितना भी इंटरेक्शन हुआ, एक मनीष जो सेल्समैन थे, अब ये देखिए कि मेरा एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा होगा कि मुझे उस बंदे का नाम याद है। हाँ, ट्रू। ठीक है, महिंद्रा का या हुंडई का मुझे ये बहुत ही एक ना पॉजिटिव साइड के अंदर रह करके सोचना। देखो मार्केट कैप्चर करना ऐसे ही नहीं होता, 50% के लगभग जो है इन्होंने कैप्चर कर रखा है। आप ये देखिए ना कि वो किस टाइप का बिहेव कर रहे थे। हो सकता है कि अगर थार, हो सकता है कि आप थार के ऊपर चले जाते, ठीक है, या अल्काजार ले लेते, समझ रहे हो, तो वो चीजें उस टाइप को ग्राउंड लेवल के ऊपर भी दिखाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा दोस्त। तो एक काम करें, इस गाड़ी को चलाते हैं फिलहाल, ठीक है, इसकी क्या एवरेज कुछ निकल रही है, सारी चीजें चलते हुए फिर बातचीत करते हैं। फिलहाल जो एवरेज निकाल रही है, ये निकाल रही है 14.5 की। कितना साइलेंट इंजन है यार। हम लोग अमित से जब बात कर रहे थे तो इनको एक शिकायत है कि भाई इसके अंदर थोड़ी सी गर्मी लगती है, गर्मियों के अंदर, सर्दियों में तो नहीं लगती होगी मेरे ख्याल से आपको। और ऑल बिकॉज ऑफ दिस सनरूफ, है ना? यस, सनरूफ की जाली जो है इसकी इस पतली है थोड़ी सी, ये देख रहे हो आप। बहरहाल सबसे बढ़िया सवाल जो मैं पूछने वाला हूँ कि भाई ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली? आज के ज़माने में दिल्ली में रहते हो। सर ऑटोमेटिक ना देखो क्या होता है, ऐसा बोलते हैं कि जब बंदा दूध का जला ना छाछ भी फूंक मार मार के पीता है। अच्छा। तो मेरे पास में फ्लूडिक वरना थी। वो दूध जो कब था आपके पास? वो दूध मेरे पास अभी 3 महीने पहले तक था। अच्छा, ठीक है, उसी से मैंने एक्चुअली इस पे अपग्रेड किया है। अच्छा, हाँ, ओके। इसको हम लोगों ने करीब 58,000 किलोमीटर तक चलाया और बहुत जल्दी उसके अंदर ना एक्चुअली क्या है, वो हमने यूज्ड ली थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ उसमें फ्रॉड हुआ कि उसका मीटर बैग था या क्या था, थर्ड ओनर थे हम उसके, तो उसके ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई एक के बाद एक। तो उसने इतना परेशान कर दिया कि फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार, अब हमें ऑटोमेटिक का झंझट पालना ही नहीं है। वैसे इनका मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप सब लोगों को। इनका जो है वो ऑटोमेटिक भी जो है ना, टॉर्क कन्वर्टर जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हम लोग बहुत जल्दी ही एक और कार परचेज करेंगे मैडम के लिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे। तो अभी हमारे पास में मैडम के पास में ऑल्टो 800 है। अच्छा, हाँ जी। तो मैडम के लिए हम लोगों को एक कार लेनी है। तो डेफिनेटली हम लोग एक इनका मारुति का ही इग्निस टाइप की कोई कार लेंगे, इग्निस या फिर फ्रॉन्क्स, जैसा कि हाँ जी। तो उसमें हम लोग ऑटोमेटिक जरूर ट्राई करेंगे इनका। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये मारुति लवर हैं या तो एक्स्ट्रा, ठीक है, या फिर ये कहेंगे कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो सर नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मारुति पैसे टाइम से पहुंचा देना।
हाँ, हम लोग तो कैश भी ले लेंगे, कैश पेटीएम सब ले लेते हैं हम। तो अभी ये देखो मारुति, हाँ हम लोग मारुति बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। अभी भी हमारे घर में 4 कार हैं और चारों ही मारुति हैं, ठीक है। बट फैमिली में हमारे पास में टाटा भी रही है, हमारे पास में रेनो भी रही है, ठीक है। मैंने अभी बताया मैंने हुंडई भी यूज किया है, ठीक है। बट बैक टू द पवेलियन वापस हमें मारुति पे ही आना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ द वन वर्ड रिलायबिलिटी। बस यही एक मैसेज जो है ना, मैं मतलब कि निकालना चाह रहा था कि ऐसी क्या चीज आती है भाई, जब कोई खरीदने के लिए जाता है तो क्यों लोग ले लेते हैं, समझ रहे हो। तो ये था इस पूरे वीडियो का थीम। आपको भी शायद समझ में आ गया होगा इनकी बातों से, क्योंकि ये बायर रहे हैं, अभी हाल ही के अंदर गाड़ी खरीदी है यार इन्होंने, ठीक है। तो ये वाले इनके फैक्ट्स जो थे। मैं तो भी ये सोच रहा हूँ कि जब मैं घर जाऊंगा, आपका वीडियो अपलोड होगा ना, ठीक है, कमेंट में इतने लोग मुझे गाली दे रहे होंगे कि आप इतना ज्यादा मारुति को प्रमोट कर रहे हो कि भाई सेफ्टी पे भी ध्यान दे दो। देखो यार, नो डाउट, देखो सेफ्टी 100% ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। और जो कि मारुति को विशेष तौर के ऊपर जो है ना, वो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिखानी चाहिए, डेफिनेटली हम भी कहते हैं। लेकिन जब चूज़ करने के लिए जाता है तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर और ज़्यादा हावी हो जाते हैं उस चीज़ के ऊपर, और बंदा अपना डिसीजन ले लेता है मारुति के ऊपर। तो इनका काम तो चल रहा है ना, लेकिन इनको अगर सेफ्टी के अंदर रेटिंग वगैरह भी इनकी बढ़िया आ गई तो कितना सही चीज हो जाएगी। वैसे ये जो है, ये आपका टेक प्लेटफॉर्म है, ये सेफ है, ऐसा नहीं है कि भाई सेफ नहीं है इनकी गाड़ी। रोहित भाई, मैं ना अपने डिसीजन को डिफेंड नहीं करना चाहता था ये बोल के, ठीक है। बट जितना मैंने सुना है, ये ब्रेजा के ही प्लेटफॉर्म पर है और ब्रेजा 4 स्टार रेटेड कार है, हाँ ठीक है। बट मैं नहीं, इसको वीडियो पे नहीं बोलना चाहता था क्योंकि मुझे पता है लोग गालियां देंगे मुझे, ठीक है। कमेंट में बोलना या सेफ्टी की बातें करना अच्छी बात है, हमें सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। बट अगर आप रोड पर देखोगे ना, तो आपको कितनी सेफ कार दिखाई देती है रोड पर, आपको मारुति या हुंडई दिखाई देगी। यार इन लोगों के ना ये इंजन जो है ना, वो बहुत स्मूथ है यार, बहुत बढ़िया है ये इंजन ना। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास ना फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट थी, जिसको मैंने 80-90 हज़ार किलोमीटर चलाया, 9-9.5 साल। और उसमें लास्ट में भी जब मैंने उसको अपग्रेड किया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रैंक शाफ्ट की जो उसका जो लिंक रोड होता है, ठीक है, सिर्फ उसकी आवाज थी। अब क्योंकि इतना टाइम हो गया था तो अपग्रेड करना ही था। तो इंजन वाइज तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ इशू इतने आते हैं मारुति में। और जीटा से अल्फा जब मैं गया ना, तो बजट तो मुझे इसमें बढ़ाना पड़ा करीब 1.5-2 लाख रुपए। बट एक जो चीज मुझे मिली 360 डिग्री कैमरा, ठीक है, वो इतना सही फीचर है ना। देखो सनरूफ हो गया, इस तरह की चीजें मार्केटिंग और गिमिक की फीचर्स हैं, ठीक है, इनको आप कभी कभी यूज करते हो, ठीक है। बट जो 360 डिग्री कैमरा है वो हमारे एरिया में, ठीक है, इतना यूजफुल है कि आपको किसी स्पॉटर की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ये एक चीज होती है, देखो आपने जब तक 360 कैमरा यूज नहीं करा ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब यूज करना शुरू कर दिया ना, तब उसकी इतनी तगड़ी आदत हो जाती है ना, सर वो चाहिए ही चाहिए। गियर शिफ्टिंग सुपर स्मूथ है यार, क्लच भी बहुत सही है इसका, कोई दिक्कत वाली बात आपको लगेगी नहीं, ना ही कोई स्टीयरिंग में दिक्कत है। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है भाई मारुति का, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, ठीक है। एस्क्रोस भी जो है एक तरीके का अच्छा था, लेकिन वो लुक के अंदर जो है ना वो मात खा गया। अच्छा, रेटलिंग नॉइस वगैरह कोई आपने सर एज ऑफ नाउ तो कोई रेटलिंग नॉइस मुझे नहीं इसमें सुनाई देती है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जैसे जो इसका ये प्लास्टिक क्वालिटी है ना, लगता है 1-2 साल के बाद में शायद आना स्टार्ट हो जाए। देखो मैंने जैसे वरना से मैंने अपग्रेड किया है ना, तो हुंडई के प्लास्टिक क्वालिटी या अगर मैं मटेरियल की बात करूं, उसमें और मारुति के मटेरियल में फर्क तो है। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप ये देखो कि जैसे आप ये पावर विंडो यूज करते हो ना आपका, हाँ ये ऊपर होती है एकदम, हाँ, तो ये ऐसा लगता है जैसे ये सांस ले रही है। हाँ, मतलब आपको नहीं ऐसे ऐसे दबती हुई फील होगी, ठीक है। हुंडई में आपको ये कभी नहीं दिखेगा ऐसा। तो आप कह रहे हो कि हुंडई की जो प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह है वो बेटर है? हाँ जी, बिल्कुल, मटेरियल वगैरह। हाँ, इसमें तो इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है मारुति के एंड पर। ओके, हमारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो मारुति के बंदे थे और भी इन्होंने कैसे हो गया। ऐसा देखो, कुछ नहीं है मेरे भाई, जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस था ना, वो चीजें इन्होंने शेयर करी। प्लास्टिक क्वालिटी बेकार लगी, बोल रहे हैं, सही है भाई। हाँ देखो, मेरे पास बलेनो भी है, ठीक है, जो चीज बेकार है वो है, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि नहीं यार मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था और मैं मारुति इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ और मारुति बेस्ट है, वो तो बेस्ट तो देखो कोई भी नहीं होता। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आपको हर प्रोडक्ट में, हर चीज में, इनफैक्ट हर इंसान में मिलेगी। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ सिंपल सी, आपने ये डिसीजन ले लिया, ठीक है, आपको लगा कि यार इससे बेहतर वो गाड़ी ले लेता मैं अभी, या
आज भी अगर आप जाओगे तो इसी गाड़ी को दोबारा से खरीदना पसंद करोगे? सर देखो, अगर मैं अगेन इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अगर ये सरदर्दी की बात करूं तो शायद मैं दोबारा यही कार लूंगा। अच्छा सर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये डिसीजन फाइनल करने से पहले ना मैंने आपकी वेबसाइट से भी इंक्वायरी की थी। अच्छा। हाँ, तो जो आपका जो वो सर्विस है 24 आवर्स वाली ना, वो मैंने अवेल करी थी। तो आपने, आपकी टीम से किसी ने रिस्पॉन्स दिया था कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें ग्रैंड विटारा ही सबसे बेस्ट फिट होती है। उसके बाद ही मैं एक्चुअली ये टेस्ट ड्राइव के लिए गया था इसका। तो देखा, आप लोगों ने, हम काम की गाड़ियां बताते हैं। समझ रहे हो? हाँ, मतलब आप क्रेडिट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग भी कंफ्यूज है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया, वहां पे जाकर के सवाल पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर जवाब मिल गया था क्या? हाँ, मुझे मिल गया था, है ना। हाँ सर, मैं आपको अभी बताया ना मैडम ने कि हमारे घर में ना सारे वीडियो चलते हैं आपके, सिर्फ गाड़ियों की ही चलते हैं। हाँ। मैं ये भी बोलती हूँ, तो तुम लोगों ने ले भी ली है, उसके बाद क्यों देख रहे हो? अरे क्यों नहीं देखे? देखो भाई। ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी प्रोडक्ट इतना परफेक्ट बन जाए कि उसमें नेगेटिव ना हो। ठीक है, नेगेटिव निकालने बैठे हैं तो इसमें भी लंबी लिस्ट है। अच्छा, बताओ ना फिर। हाँ, जैसे मैंने बताया ना, सबसे पहली बात तो सेफ्टी की अगर हम लोग बात करें, चलो ओवरऑल बॉडी शेल की बात करें तो सेफ हो सकती है, बट इनका जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना, नॉट जस्ट द इंटीरियर बट एक्सटीरियर भी, अगर आप इनके बम्पर को हाथ से छुओगे ना, आप एक उंगली से दबा सकते हो उसको। ठीक है, वो इतना लगता है कि जरा सा कहीं पर लगेगा और वो निकल जाएगा। सेकेंडली, जब ये कार मैंने ली ना, देखो इसका बेस वेरिएंट भी अगर मैं ले लेता या इसका डेल्टा वेरिएंट भी ले लेता तो शायद वो भी गलत डिसीजन नहीं होता। बट कुछ एक चीज ऐसी थी जो मुझे अच्छी चाहिए थी, जैसे इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ठीक है, ये उससे बेटर है। या जैसे अगर आप इसके डैशबोर्ड पे देखोगे तो ये सॉफ्ट टच है, ठीक है, ये मुझे चाहिए था। बट हाँ जी, बट अब इसमें होता क्या है कि आप कितनी बार इसमें सर रख के बैठोगे, है ना, ऐसा नहीं होता, लेकिन आप घुटना जरूर टिका कर बैठोगे। तो जहां पर सॉफ्ट टच होना चाहिए था वहां पर सॉफ्ट टच नहीं है। अच्छा, ठीक है, अगर आप देखोगे ना पैर टच करके, वो कुछ टाइम के बाद आपको फील होगा कि हाँ ये कुछ तो हार्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर होना चाहिए था। मतलब ये अजीब सी चिंदी चोरी है। और सच बताऊं तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया जब मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा था ना, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी होती है बंदे को, तो मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया कि ये सॉफ्ट टच नहीं है। मुझे लगा था कि शायद ये भी सॉफ्ट टच होगा। दूसरा, अगर इंफोटेनमेंट की बात करें तो ये एंड्रॉइड में तो बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। हाँ, बट iOS में क्या होता है, ये बड़ा वियर्ड बिहेव करता है, कभी कभी सडनली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, डिस्कनेक्ट कैसे होगा कि आपने कनेक्ट किया हुआ था फोन, फिर आपने कार ऑफ की, आप कुछ करके वापस आए तो कनेक्ट नहीं होगा, और फिर वो कनेक्ट होगा ही नहीं। हाँ, तो आप कार को बंद करो 1-2 बार, इग्निशन पूरा ऑफ करो, ठीक है, तब जाकर वो कनेक्ट होता है। पता नहीं ये इस पर्टिकुलर यूनिट में प्रॉब्लम है या ये जनरली ऐसा है और लोग भी फेस कर रहे हैं। ये तो अगर ऐसा है तो OTA अपडेट से ठीक हो जाते हैं। हाँ, मतलब मुझे iOS में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, हम लोग इसका ये जो मैं इसको रोशनदान बोलता हूँ, तो ये रोशनदान पे जो ये मच्छरदानी लगी हुई है ना, ये तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव है इसका। बेसिकली मटेरियल बेटर होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। दूसरा, आई डोंट नो ये सनरूफ की वजह से है या क्या है, आपका सर अड़ेगा। आप जरा से भी बम्प में अगर आप तेज स्पीड पे निकल जाओगे ना तो आपका सर टच हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये एक है इसके अंदर। ये फुल ऊपर करने के बाद क्या? हाँ, ये फुल ऊपर है अभी। अभी आप ध्यान से अगर देखोगे ना तो आपका सर टच हो जाएगा। देखो यार, जो ये आज का वीडियो है ना, एक काम करना कि हमारी जगह के ऊपर या भाई साहब की जगह के ऊपर आप अपने आप को, खुद को एक बार रख करके देखना जेन्युइनली, और फिर आप नीचे कमेंट करके बताना कि आप अगर होते तो क्या फैसला लेते, ताकि हमें भी पता चले कि भाई हाँ भाई क्या सोच रखते हैं आप लोग या क्या सोचता है बंदा। पूरा मकसद यही था आज की वीडियो बनाने का। ठीक है, तो वेल, थैंक यू सो मच अमित भाई, आप आए। थैंक यू सो मच प्रिया जी, हम लोगों को झेलने के लिए, जबकि आपको गाड़ियों से कोई खास वो नहीं है, वीडियो से है। और अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनी किसी गाड़ी का एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करना, तो जो दी गई ईमेल आईडी है वहां पर हमें संपर्क कीजिए। और साथ ही साथ दूसरी चीज की, अगर आप कंफ्यूज हैं कि गाड़ी कौन सी खरीदनी है, तो फिर से कह रहा हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है, वहां पर जाकर के हमें पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर जवाब मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत।